भारत माता की, भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, तिहाड़ जेल तक आवाज जाए इस तरह से बोलिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित, थोड़ा तो माइक को आगे करो, ऊंचा कर कर, अरे इसको ऊंचा कर कर, या तो निकाल दो, चलो ऊपर हो जाए। मंच पर उपस्थित हरियाणा चुनाव के प्रभारी श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, जिले के अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार जी, हरियाणा के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, और आज जिनके प्रचार में मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे परम मित्र कैप्टन अभिमन्यु जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, चौधरी छत्रपाल जी, श्री सुरेंद्र पुनिया जी, मास्टर हरि सिंह जी, सीमा गेबीपुर जी, करण सिंह जी, सुरेंद्र बरवाला जी, और आज की इस नारनौल की सभा में उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आपके बीच में कोई लंबी बात करने नहीं आया। मैंने सभा का मूड देख दिया है, चुनाव का परिणाम निश्चित है, अभिमन्यु जीत रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय और ऊर्जा इस मंच पर गंवाना नहीं चाहता। मित्रों, मैं दिल्ली से आज हरियाणा की जनता का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती थी और 8 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त किया और हरियाणा की जनता के आशीर्वाद के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। लगभग 3 महीने के अंदर सरकार ने जो काम किया है उससे देश के हर व्यक्ति का मोदी जी में और सरकार में विश्वास बढ़ा है। 3 महीने के अंदर काफी चीजों में परिवर्तन लाने का प्रयास इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। सबसे पहला तो परिवर्तन ये आया है कि देश को 10 साल के बाद बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला है। बोलने वाला पहले तो प्रधानमंत्री की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती थी। सुनते थे, आप बताइए, सुनते थे? और कभी कभार बोलते भी थे तो अंग्रेजी में बोलते थे, हिंदी में तो कभी बोलता उनको सुना ही नहीं गया। मित्रों, इस 100 दिन के अंदर इस सरकार ने हर क्षेत्र के अंदर भरोसा बढ़ाने का काम किया। मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, मगर हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए आते थे तब कहते थे कि सीमाओं की सुरक्षा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। कहते थे ना? आज भी सीमाओं पर गोलीबारी होती है, पहले भी होती थी।
कोई कहेगा क्या फर्क पड़ गया अमित भाई, पहले भी गोलीबारी होती थी, आज भी होती है। बहुत बड़ा अंतर है। पहले गोलीबारी भी वो लोग शुरू करते थे, खत्म भी वो करते थे। आज गोलीबारी वो शुरू करते हैं, खत्म भारत की फौजें करती है। ये परिवर्तन आया है कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने वालों को ईंट का जवाब पत्थर से सरकार देगी। ये सरकार सीमाओं की सुरक्षाओं के लिए कटिबद्ध है। हमने कहा था कि महंगाई को हम काबू में करेंगे। धीरे 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 महंगाई काबू में आ रही है। 20 साल के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम नीचे गिरना शुरू हुए हैं। पेट्रोल के दाम हर महीने कम हो रहे हैं। और खाने पीने की चीजों के लिए भी एक रणनीति बनाई है। जैसे ही खरीफ फसल का अनाज बाजार के अंदर आएगा, अक्टूबर से तुरंत ही दामों पर काबू लेना सरकार शुरू करेगी। हर क्षेत्र के अंदर विकास के हर क्षेत्र के अंदर इस सरकार ने बड़ा काम किया। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब कहते थे कि गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। सुना है ना, बुजुर्ग काफी है यहां पर, सुना है ना, मगर 50% लोगों के बैंकों के अंदर अकाउंट ही नहीं थे। प्रधानमंत्री ने जन धन योजना शुरू की और लगभग 1 महीने के अंदर 5 करोड़ लोगों के, गरीबों के बैंक अकाउंट खुलने लगे और सबके पास आज 1 लाख रुपए का मुफ्त बीमा भी पहुंच गया है। एक जमाना था कि ये बैंकों के अधिकारी बड़े बड़े उद्योजक के साथ जाते थे और कहते थे हमारा अकाउंट खुलाओ, हमारी लोन लो। आज एक जमाना है कि गरीब के घर पर टाई पहना हुआ बैंक का अधिकारी जाता है और कहता है भैया मोदी का राज आ गया है, तू अब एक बैंक अकाउंट खुला दे, मुझे वहां रिपोर्ट करना है। वो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, जब मोदी जी ने शपथ विधि ली तब आसपास के सभी देशों को उन्होंने न्योता भेजा था कि आप आइए और आकर यहां पर हमारे इस लोकतंत्र के महोत्सव में शामिल हुए। मुझे कहते हुए गौरव है कि 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी की शपथ विधि के अंदर उपस्थित थे। उस वक्त मोदी जी ने पाकिस्तान को न्योता दिया कि हम शांति के लिए वार्ता करना चाहते हैं, सचिव स्तर की वार्ता फिर से एक बार शुरू करेंगे। और पाकिस्तान ने न्योता स्वीकार भी किया। उसके बाद हर बार की तरह पाकिस्तान ने कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत शुरू की। पहले भी करते थे, मगर पहले जब करते थे तब पहले सचिवों की मीटिंग होती थी, उसके बाद में मंत्रियों की मीटिंग होती थी, उसके बाद में मंत्रियों की प्रधानमंत्री से मीटिंग होती थी और बाद में कुछ नहीं होता था। मगर इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार। एक ही घंटे में सरकार ने ऐलान कर दिया, या तो कश्मीर के अलगाववादियों से बात होगी या तो भारत से बात होगी। भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता नहीं करेगा। आप पहले अलगाववादियों से वार्ता बंद कर दीजिए। और डंके की चोट पर दुनिया में एक मैसेज भेज दिया कि भारत का हित इस सरकार के लिए सर्वोपरि। मित्रों, कई क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन हुए। एक जमाना था जब देश के प्रधानमंत्री यूं हाथ लगाकर बैठते थे कि पाकिस्तान के अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, वो जो बोले इसके हिसाब से हमारी अर्थनीति तय होगी। देखा है ना वो जमाना, देखा है या नहीं देखा है? आज ये जमाना आ गया कि अमेरिका के विदेश मंत्री यहां आते हैं और मोदी जी का सूत्र बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, बहुत बड़ी बात है। मित्रों, इतना बड़ा मोदी जी जापान जाते हैं
मोदी जी को मिलने चीन के राष्ट्रपति आते हैं या मोदी जी अमेरिका जाते हैं, पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है कि इस देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है। मित्रों, कितने सालों के बाद यूएन की असेंबली में एक गौरवप्रद घटना हुई। इस देश का प्रधानमंत्री, आपका चुना हुआ प्रधानमंत्री, यूएन की असेंबली में हमारी मातृभाषा हिंदी में जाकर भाषण करता है और पूरी दुनिया को बताता है कि हिंदी दुनिया की सर्वोत्तम भाषा है। प्रधानमंत्री जब न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर जाते हैं और वहां हजारों की संख्या में लोग तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, तब देश के आदमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपने सुना है ना प्रधानमंत्री जी का भाषण? सुना है? आप बताइए मुझे, कितने सालों के बाद भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर इतने गौरव से भाषण करके आया। ये आपने जो परिवर्तन किया है उसका कमाल है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर पर हिंदी में भाषण कर पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है। मित्रों, हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि कुछ नेताओं ने हरियाणा की जनता को क्या समझ लिया। मैंने अभी एक स्टेटमेंट पढ़ा था चौटाला साहब का स्टेटमेंट कि मैं तिहाड़ जेल से मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा। सुना है ना आपने? मैं आपको कुछ हंसने जैसी बात नहीं है मित्रों, बड़े दुख की बात है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं जो तिहाड़ जेल से शासन करे? ऐसा मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं? कितना घमंड है दिमाग पर कि अगर मुझे कानून ने सजा दी है तो मेरी जगह कोई और मेरा कार्यकर्ता खड़ा होगा। इतना भी भरोसा नहीं है। मैं तिहाड़ में हूं तो भी मैं वहां से मुख्यमंत्री बनूंगा। ये जो गुरूर है वो गुरूर को हरियाणा की जनता ने जमीन पर पहुंचाया और इसीलिए हमने कैप्टन अभिमन्यु को दिल्ली से यहां पर भेजा है कि यहां आकर आप लोगों का नेतृत्व करे और परिवर्तन की मसाल लेकर पूरे हरियाणा के अंदर घूमे। मगर आप लोगों का विशेष जिम्मा है, क्योंकि पार्टी ने अभिमन्यु जी को कहा था कि अभिमन्यु जी कोई सेफ सीट पर लड़ जाइए, शहर की सीट पर लड़ जाइए। अभिमन्यु ने कहा था कि मैं लड़ूंगा तो नारनौल से ही लड़ूंगा, जो परिणाम। अब नारनौल की जनता का बारी है। इन्होंने तो अपना भविष्य आप लोगों के चरणों में रख लिया है। आपने उसको उठाकर पगड़ी की तरह सर पे पहनना है। वो निर्णय नारनौल की जनता ने। मित्रों, जिस तरह से 10 साल कांग्रेस की सरकार हरियाणा में चली है, वो सरकार को एक क्षण भी ज्यादा अधिकार नहीं है हरियाणा जैसे राज्य पर शासन करने का। वीरों की भूमि है, किसानों की भूमि है, पहलवानों की भूमि है। इस भूमि का मुखिया दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरा करता है अपने सत्ता को टिकाने के लिए। किसानों की जमीन औने बोने दाम पर बिल्डरों और दामाद जी को बेचने का काम ये हुड्डा सरकार ने किया। मित्रों, हर क्षेत्र में हुड्डा जी ठीक कह रहे हैं, हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। मैं भी मानता हूं, मगर हरियाणा नंबर 1 था। हुड्डा जी, आपने हरियाणा को काफी गिरा दिया है। 10 साल के शासन में हर क्षेत्र के अंदर हरियाणा का भट्ठा बिठाने का काम एक कांग्रेस की सरकार ने किया। कृषि विकास दर में पंजाब के बाद तुरंत रहने वाला हरियाणा आज 18वें स्थान पर पहुंच गया। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में नीचे से 3रा नंबर है। दलित प्रताड़ना के मामले में नीचे से 5वां नंबर। नई इंडस्ट्री लाने के मामले में बहुत पिछड़ गए।
जो बनी हुई इंडस्ट्रियां थी वो भी हरियाणा छोड़कर जा रही है। हरियाणा का युवा बेरोजगार बन रहा है। हर क्षेत्र में हुड्डा जी ने हरियाणा को नीचे पटकने का काम किया है। अब बारी आ गई है कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन की। मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया है। मित्रों, कांग्रेस मुक्त भारत तभी हो सकता है जब कांग्रेस मुक्त हरियाणा की जनता बना दे। मित्रों, 15 अक्टूबर को आपके हाथ में एक मौका है। कांग्रेस मुक्त हरियाणा बनाइए, युवाओं के हाथ में इस हरियाणा का भावी दे दीजिए। आपको चाहिए एक पढ़ा लिखा और काबिल युवा मुख्यमंत्री। आपको चाहिए जिसके मन में देशभक्ति है, ऐसी पार्टी का मुख्यमंत्री। आपको चाहिए जिसको एक फोन उठाकर मोदी जी से बात कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री। आपको चाहिए भारत के विकास के नक्शे पर हरियाणा का अधिकार मांगकर दिल्ली में गर्जना कर हरियाणा के विकास के लिए योजनाओं लेकर आने वाला मुख्यमंत्री। मित्रों, आने वाले दिनों में हरियाणा में जो परिवर्तन का एक शुरुआत हुई है, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए। हर घर, हर गांव में, हर गली में फैल जाइए। यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अगर तय कर लेता है कि मैं 20-20 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं कहता, 20 वोट दिला सकते हैं क्या आप? दिला सकते हैं? तो अभिमन्यु के सामने सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। यहां पर जो भीड़ उपस्थित है, वो अगर 20-20 वोट दिलाती है तो अभिमन्यु जी की जीत बड़े अंतर से बहुत निश्चित है। और आप समझ कर चलिएगा, अगर नारनौल भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनना बड़ा स्पष्ट है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। बहुत देख लिया, कभी हुड्डा कभी चौटाला, कभी हुड्डा कभी चौटाला। ये दोनों ने इस प्रदेश को बर्बाद करके रखा है। अब मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास का काम करे, ऐसी सरकार चाहिए। आपका काम है इन 15 दिनों में पूरे हलके में फैल जाइए, गांव गली मोहल्ले में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जाति बिरादरी को जोड़िए, जाति बिरादरी को तोड़िए और हरियाणा का विकास के लिए आगे बढ़िए। मित्रों, आने वाली 15 अक्टूबर को कमल के निशान पर बटन दबाकर भाई अभिमन्यु को विजयी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। मगर आप जब कमल के निशान पर बटन दबाते हैं तो जरा जोर से दबाइएगा। मैंने कल भी कहा था, बटन तो यहां नारनौल में दबे मगर इसकी करंट इटाली तक लगे, इस तरह से बटन दबाए। मित्रों, ज्यादा कोई बात करनी ही नहीं है। बाकी सभी प्रत्याशी मेरे साथ खड़े, 7 प्रत्याशी है। ये पूरे जिले में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की न हो, ऐसा न हो। चौधरी छत्रपाल जी कह रहे हैं हाँसी का कहिए। मैंने बोला आपको भगवान ने हाइट ही इतनी दी है, सबसे पहले आप दिख जाते हो। मगर सबके सब प्रत्याशी बड़े मार्जिन से जीत कर आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यही निवेदन के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ हाथ खड़े कर 2 हाथ की मुट्ठी बांधकर जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।